warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक, अब से जो बचे हुए दिन हैं अक्टूबर महीने के, वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाले हैं, क्या होने वाला है, बचा हुआ अक्टूबर कैसा रहेगा आपके लिए, राइट? उसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। लंबी सांस लेके इस रीडिंग को आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव इमोशंस में हैं या नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं। सो प्लीज़ आप रीडिंग को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, लंबी सांस लीजिए, फिर उसके बाद इस रीडिंग को शुरू कीजिए, ठीक है? सो चाहते हैं रीडिंग से कनेक्ट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप आई क्लेम दिस रीडिंग कमेंट कर सकते हैं। बचा हुआ अक्टूबर मंथ क्या लेकर आएगा आपके लिए, कैसा रहेगा ये अक्टूबर का महीना? बचा हुआ अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है? जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू so much. Thank you, Spirit Guides. Thank you. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. 6 of water, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। 4 of waters, okay. Release. Ego. 8 of air, king of water, bottom of the deck, justice। ये कार्ड बहुत निकल रहा है बहुत समय से। सो डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस तो मैं देख ही पा रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये जो बचा हुआ महीना है अक्टूबर का, ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपके लाइफ के अंदर मुझे मेजर चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है? बड़े बड़े चेंजेस मुझे दिख रहे हैं अब जो बचा हुआ अक्टूबर का महीना है उसके अंदर। एक तो सिचुएशन बैलेंस होगी, आपकी जो एनर्जीज नेगेटिव हैं या फिर आप डबल माइंडेड हो, दो सिचुएशंस में, दो लोगों में किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हो, उसको लेकर एक डिसीजन ले सकते हो, जो डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा, फेयर रहेगा आपके लिए, औरों के लिए। कोई तो मुझे कहीं से पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे। मुझे कुछ एंड होगा आपके लाइफ के अंदर। कुछ टॉक्सिक कोई कनेक्शन है, कोई टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशन है विच इज़ नॉट हेल्पिंग यू हील और विच इज़ नॉट सर्विंग यू, वो पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट इट कि ठीक है, वो मेरे लिए नहीं थे, जितना मेरे लिए थे उन्होंने मुझे सर्व किया या मैंने उनको सर्व किया। अब हमारा जो है कॉर्ड कट हो गया है, राइट? तो ये एक आपकी ऊर्जा रहेगी। जिस चीज के ऊपर भी एफर्ट्स ले रहे थे, कोई लूप में फंस गए थे, किसी ब्लॉकेज में फंस गए थे आप, उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आपने अपना कहीं पर मनी इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ पर जो आपको कोई दे नहीं रहा था, कोई ब्लॉक्ड मनी थी या कोई ऐसा लिटिगेशन था, आपका कोई कोर्ट केस है जिसकी डेट आने वाली है अक्टूबर मंथ के अंदर, वहाँ पर भी मुझे सक्सेस होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। आपके हक में फैसला हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए जो आपसे रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ आप वही लीजिएगा, बाकी आप औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं आप मेरे साथ, जिसमें कि आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, क्योंकि ये जनरल है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सो आई डोंट वांट कि जो आपसे रेजोनेट नहीं भी कर रहा है उसके बारे में भी आप सोचें। एक और भी मुझे चीज़ यहाँ पर दिख रही है, कोई पास से पर्सन आपके पास आ सकता है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन में देख पा रही हूँ। अगर बहुत समय से ऐसा हो रखा था कि आपकी लाइफ के अंदर वो आपको प्यार नहीं मिल रहा था, वो आपको केयर नहीं मिल रहा था, और
आपको ऐसा लग रहा था कि क्या मुझे भी कभी कोई प्यार करने वाला आएगा, क्या जितना मैं लोगों के लिए करती हूँ या जितना मैं लोगों के लिए करता हूँ क्या कभी मुझे भी कोई समझेगा, या फिर सिर्फ ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती जाएगी। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, वो प्यार, इमोशनल कोशेंट आपका इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, दैट लव, दैट अफेक्शन विच यू हैव ऑलवेज डिजायर्ड फ्रॉम योर पर्सन और फ्रॉम योर लाइफ, कि हाँ ऐसा मुझे कोई मिलना चाहिए या क्यों मुझे नहीं मिलता है कोई, तो वो इंसान आ सकता है आपकी लाइफ के अंदर। किसी की री एंट्री भी हो सकती है। अगर कोई पास्ट में आपको छोड़कर चला गया था और अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन वापस आए, अगर आप उसको मैनिफेस्ट करें, उसके बारे में सोचते हैं, तो अचानक से कोई पर्सन आपको आकर सरप्राइज दे सकता है। कि आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आपके कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हो, या फिर आप बहुत अर्ली एज में मिल गए हो एक दूसरे से, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग के लिए आपको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज या कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज आपको ट्रिगर करे, ठीक है। या आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचोगे और किसी पास्ट के पर्सन के साथ, जैसे मैंने बताया, रीयूनाइट भी हो सकते हो। न्यू फ्रेंड्स बनने का काफ़ी मुझे दिख रहा है बचे हुए अक्टूबर मंथ के अंदर। नया फ्रेंड बन सकता है, कोई नया गाइड आ सकता है। एक वो हैप्पीनेस की फीलिंग, दैट वार्मथ जो आप चाह रहे थे हमेशा से, है ना, कि कोई मुझे बस मुझे हैप्पीनेस दे, मुझे हैप्पी रखे, कोई ऐसा इंसान हो, कोई एक तो शख्स हो जिसको मैं अपना कह सकूं, तो वो इंसान आपको मिल सकता है। या फिर आपने रिलेशनशिप के अंदर अगर एफर्ट्स डाल रहे थे तो वो रिश्ता फिर से पहले जैसा, पास्ट जैसा, जैसे पहले हुआ करता था शुरुआत में, वैसा ही होते हुए मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रिलीज करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। आप नहीं भी चाहेंगे इस मंथ में, तब भी ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें आपको भगवान छुड़वाने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप उस स्पेस को खाली नहीं करोगे कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगा। अगर हमको कुछ अच्छा डालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर कोई कार्ड रखना है तो पहले तो मुझे कार्ड को उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ही इसको ऐसे रख देती हूँ तो वो नीचे वाला नहीं दिखेगा मुझको, राइट। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलीजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। एक फेज डेफिनेटली एंड होगा आपका, कोई नया फेज शुरू होगा जो कि बहुत खूबसूरत है। आई कैन वाउच फॉर दैट। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपका अगर बहुत समय से किसी स्टक सिचुएशन में हो, यू नो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हो जिससे कि आपको, मैंने जैसे बताया, रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है, तो वहाँ पर भी एक नई साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रही है, प्रॉब्लम्स एंड होते हुए, और एक नई जर्नी शुरू होते हुए दिख रही है। और कुछ लोग जो कि टॉक्सिक कनेक्शन में है, मूव ऑन होना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम आने वाला है। एंड डेफिनेटली अगर आपको मालूम है कि ये पर्सन टॉक्सिक है या ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, एंड आई एम ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ इट बट आई एम अनएबल टू डू सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वहां से भी आप उस रिश्ते से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत ही इस अक्टूबर के महीने में बहुत ही मुझे लग रहा है कि रिस्पेक्ट, दैट ऑनर, दैट ट्रस्ट जो आपके ऊपर से हो सकता है किसी ने अगर खो दिया था, या अगर आपको ऐसा लगता था कि अब ये इंसान मुझ पर इतना विश्वास नहीं करता, या आपको ऐसा लगता था कि मैं इस पर्सन पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, तो वो ट्रस्ट वापस रीगेन हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे पर्सन से आप मिलेंगे जो आपकी लाइफ में उस प्यार को लेकर आने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। आपको ये भी कहा जा रहा है इस मंथ के अंदर कि आपकी जो प्यार की ऊर्जा है, आपके जो हार्ट चक्र है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो सकता है, या फिर आप ना बहुत जल्दी से प्यार को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके अपने इनहिबिशंस एंड एप्रीहेंशंस हो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ तो शायद अब भी ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वाटर है जो कि हमारा बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है। तो अपने आप को जो बचा कर रख रही हो ना उस समुद्र में डूबने से, वो मत करो, क्योंकि आप आसानी से स्विम कर पाओगे। सो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली भी सोचो, इमोशनली भी सोचो, बट ट्रस्ट जितना बढ़ाओगे उतना ही फायदा होगा। अगर कुछ मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी विश्वास रख के करिए, क्योंकि पहला स्टेप मैनिफेस्टेशंस का, या रेमेडीज कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या अगर अपने मन में वो प्रेयर्स कर रहे हो या भगवान के आगे कर रहे हो, तो विश्वास पूरा रख के करोगे तो ही मुझे लगता है बहुत ही जल्द आपकी विश पूरी हो सकती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करो, उसके ऊपर ध्यान देना है आपने, ठीक है।
कुछ बोर्डम सा फील हो सकता है, ऐसा लगेगा कि पता नहीं बोरिंग है सब कुछ, या मैं काफ़ी बोर्ड फील कर रहा हूँ, ठीक है। एंड पास्ट की, जैसे मैंने बताया, चीज़ों को लेकर बैठे रहोगे और आगे मूव करने में इशू होगा। सो उस पास्ट की ऊर्जा को पास्ट में ही छोड़ देना है। अगर वो पास्ट है तो किसी रीजन से पास्ट है, ठीक है, वो चला गया है, वो बीत गया है। अगर उसको प्रेजेंट में लाओगे तो प्रेजेंट भी खराब करोगे, फ्यूचर भी खराब करोगे। सो डोंट डू दैट। पास्ट में अगर लगता है कुछ गलतियां की हैं, उनसे अपने लेसन्स लेके आगे बढ़ना ही सही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपके कोई ईगो क्लैशेस हो, या फिर आपके कलीग्स के साथ कोई ईगो क्लैशेस हो जाए, या आपकी ईगो थोड़ी सी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपने बैलेंस रखना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड हो सकता है कि आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच कुछ ज़्यादा ही रखोगे शायद, या फिर आपके पर्सन थोड़े ज़्यादा रख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फियर्स अपने मन में नहीं लेकर आने देना। एंड डेफिनेटली हर एक सिचुएशन को हम मटेरियलिस्टिकली नहीं देख सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हैं, हमको उसके दोनों एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। तो यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। अपनी ईगो के ऊपर बैलेंस करके रखना है। कोई नेगेटिव पर्सन ऐसा हो सकता है, या कोई नेगेटिव सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कि आप जिसमें फंस सकते हो, ठीक है, बट उसमें फंसना नहीं है। सो कोशिश करिए ईगो को जितना बैलेंस में रखेंगे, ईगो को जितना अपना अपने संभाल कर कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कोशिश करिए किसी भी चीज़ में ईगो नहीं आने देना है आपने। इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ बैलेंस रखना है आपने, क्योंकि ईगो से क्या होता है कि फिर हम एकदम ट्रैप्ड फील करने लगते हैं कि मैंने ये कहा था या मेरी बात ये है। तो वो मैं वाली एनर्जी जब आती है तो आप सामने वाले की नहीं सुन पाते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं होने देना है। चलिए अब और देख लेते हैं। बस नेगेटिविटी से बच के रहना है आपने, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने फियर बेस्ड थॉट्स को दूर रखिएगा। अक्टूबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू। कंप्लीशन। सो जैसे बताया मैंने आपको, हमारे पास कार्ड्स भी इसी तरीके के आए हैं कि कुछ खत्म होकर नया शुरू होगा, कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, आपका कोई काम कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है, कोई साइकिल खत्म होकर एक नई साइकिल में आप जाते हुए मुझे दिख रही है, सिचुएशन बैलेंस होते हुए दिख रही है। वॉयलेट कलर आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। नंबर 9, 27 एंड 18 ऑफ एनी मंथ आपके लिए मुझे लकी दिख रहा है। एंड ये महीने की भी डेट्स ये लकी हो सकती हैं। रीबर्थ, अगेन वही एनर्जी बार बार आ रही है। सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक चीज़ अगर आपकी ख़त्म हो चुकी थी और अगर आपको होप नहीं था, उस राख में से भी आप महल बनाओगे, तो वो एनर्जी रहने वाली है आपकी बचा हुआ अक्टूबर का मंथ। इसलिए उसको कहीं पर फंस के अपने आप को ईगो में लाकर, या फॉल्स थॉट्स के अंदर आकर, या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर आकर अब खराब नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिव ही रहना है, अपने माइंड को बैलेंस रखना है। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा दिख रही है न्यू बिगिनिंग्स की आप लोगों के लिए। लास्ट कार्ड देखूंगी, रिलेशनशिप चेंज। सो रिलेशनशिप के अंदर भी मुझे यहाँ पर चेंज आपके लिए दिख रहा है। डेफिनेटली अगर सिंगल हो तो कोई पर्सन आपको मिल सकता है। अगर मूव ऑन होने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली उस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हो। रिश्ते के अंदर अगर कुछ पॉजिटिव चेंज बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो पैशन नहीं रहा, वो फायर नहीं रही, वो हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट नहीं रही, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें भी मुझे खूबसूरती से आपकी अच्छी होते हुए दिख रही हैं। नंबर 7, नंबर 16, नंबर 25 ऑफ एनी मंथ लकी हो सकता है आपके लिए। ये डेट्स लकी हो सकती हैं, आपका बर्थडे भी इन डेट्स को आता हो। नंबर 2, 11, 20th एंड 29th। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 56 भी यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 6, 24th एंड 15th ऑफ एनी मंथ। नंबर 5, 23rd एंड 14th ऑफ एनी मंथ भी लकी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में कंपैशन का मैसेज है, 9, 9 अगेन, 99। सो मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए कि वो मैंने बोला ना आपको, वो काइंडनेस, दैट कंपैशन, उसको अपने अंदर से जाने नहीं देना है, ईगो को ज़्यादा हावी होने नहीं देना है। काइंडनेस से रहेंगे। अगर बचा हुआ अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो चैरिटी कीजिए, जितनी भी आप कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। एंड
जैसे अगर आप प्रे करना चाहते हैं, कुछ रेमेडीज़ करना चाहते हैं, तो उस चीज़ की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। जो जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो, बस आपकी भावनाओं का खेल है, इंटेंशंस का खेल है, आपके माइंडसेट का खेल है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में करो, ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश में ही बोलना है या हिंदी में ही बोलना है, किसी और में ही कहना है, बस आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। एंड चैरिटी के लिए भी मैं सेम बात ही बोलूँगी, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, चाहे वो एक चॉकलेट क्यों नहीं है, आप अच्छे भाव से दे रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए कोई भी तरीके का उसमें नहीं फंसना कि मैं इतना ही दूं तो ही फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ कर रहे हो इस तरीके की चीज़ तो बात अलग है, नहीं तो आप कितना भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। तो चैरिटी कीजिए, ज़रूर आपको बहुत हेल्प होगी उससे। अगर हो सके तो ट्यूसडे को अगर आप किसी भी 1-2 बच्चों को मीठी टॉफ़ीज़ अगर उनको बांट सके तो वो भी आपको बचा हुआ अक्टूबर का मंथ बहुत हेल्प कर सकता है, राइट। एंड जब भी टॉफ़ी दें तो बोले जय श्री राम, राइट। सो दिस इज़ इट। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपना प्यार दे सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।